दिमागी कसरत प्रश्न क्रमांक 12 ले रहे हैं और इसका सवाल यह है कि एक सभागार की पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर है और फर्श का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। तो सभागृह की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सभागृह कैसा होता है? सभागृह एक मतलब मकान ऐसा समझ लीजिए, जैसे कमरा ही है। तो इसके लिए एक ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं यहाँ पर। ये ऐसा मान लीजिए एक ऐसा सभागृह है, ठीक है। ऐसा ये थोड़ा सा समझने के लिए है। तो मान के चलते हैं कि ये ऐसा, तो ये कहलाएगी लंबाई। ये क्या कहलाएगी? लंबाई। लंबाई अधिकांशतः बड़ी भुजा को बोला जाता है, ठीक है। लंबाई के बाद इधर से जो शुरू हो जाएगा ये चौड़ाई हो जाएगी और ये जो इलाका है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये ठीक है। ये मान के चलते हैं एक ऐसा सभागृह है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। लेकिन यहां पर दिया क्या गया? सभागृह की पूर्वी दीवार का, देखिए दिशाएं तो चार ही हैं मुख्यतः, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां पर इन्होंने जो दिखाया है कि पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल, पूर्व मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए ये सामने हो गया और ये बगल का हो गया और ये ऊपर हो गया। तो ये सामने, तो इसके पीछे अगर मान लो इधर फ्रंट दिख रहा है, कोई भी मान लो पूर्वी ही है या पश्चिम मान लो, कुछ तो कोई भी दीवार मान लो, तो एक इसके सामने की दीवार होगी, एक इसके सामने की ये दीवार होगी, ये दोनों होगी ना। तो जिस दिशा में होगी तो एक पूरब होगी, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण की तरफ। तो पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल, तो जो दिया है वो लिखते चलो। पहले क्या कर दिया है तो हम लिख लेते हैं पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल। ये है पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल। पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 108 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर क्यों लिखा जाता है पता है? पता है, ये क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग मीटर, मतलब क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई चौड़ाई का गुणा होता है, इसलिए जो है वो वर्ग मीटर लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर दिख रहा है उत्तरी दीवार। अब इसमें कौन सी उत्तरी है कौन सी दक्षिणी अभी स्पष्ट नहीं है, पर बनाते हैं अभी। उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल, उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 135 वर्ग मीटर, ठीक है। और फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी निकाल लेंगे, कौन सी पूर्वी कौन सी दक्षिण। पहले देखिए ये नीचे क्या लिखा हुआ, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल माने ये जमीन। तो जमीन में जो सबसे लंबी भुजा होगी, मान के चलते हैं ये वाली है, तो यही जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो लंबाई होगी और उसके सटी हुई जो नीचे की जो सतह होगी वो चौड़ाई होगी। तो ये चौड़ाई हो गई। तो इसी से इस काम शुरू करते हैं, तो बाकी इधर का समझ में आ जाएगा कौन किधर का है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ये यहां से, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई का गुणा। यहीं से हमारा सवाल का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो ये लिख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो ये 180 वर्ग मीटर हो जाता है, ये फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है जी। और इसको आप एक क्रमांक समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब जो लंबाई में चौड़ाई का गुणा हो गया, तो चौड़ाई के साथ जो भी हिसाब किताब होगा, अब वो एक हिस्से ले ली चौड़ाई के साथ ऊंचाई का, तो मान लीजिए कि चौड़ाई के साथ ऊंचाई का ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये पूर्वी दीवार के सामने से दिख रही है तो पूर्वी मान लेते हैं। लंबाई के साथ इधर निकाल लोगे, एक बार चौड़ाई के साथ ऊंचाई निकाल लीजिए, एक लंबाई के साथ ऊंचाई, यही तो निकलेगा। अब इसमें कौन सा चौड़ाई के साथ लें, कौन सा ऊंचाई के साथ लें? तो इसका एक तरीका ये है कि देखो लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा वाले को आप ले लेते हैं, ये जो इसमें जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा लंबाई के साथ ले लीजिए,
और जो जिसका क्षेत्रफल थोड़ा कम हो वो ऊंचाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में ले लीजिए। ये समझ में आया है। तो सबसे पहले 108 में मतलब क्या है, ये दो क्षेत्रफल है, एक 108 135। तो जो 108 है तो वो चौड़ाई के साथ ले लीजिए, क्योंकि चौड़ाई हमेशा लंबाई से थोड़ा सा कम ही होती है। तो ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। तो देखो दोनों में जो छोटा इलाका हो, यानी ये है, तो ये 108 वर्ग मीटर ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब बचा ये, तो इसको लंबाई के साथ ऊंचाई का गुणा कर देंगे। लंबाई के साथ अगर ऊंचाई ले लेते हैं तो दीवार तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये तो ये हो गया चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब हो जाता है लंबाई के साथ ऊंचाई, दीवार है तो ऊपर जाएगी, लंबाई के साथ ऊंचाई, ये लंबाई के साथ ऊंचाई है 135 वर्ग मीटर। ये हो गया तीसरा। 3 समीकरण हो गए। अब इन्हीं को हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इनमें से एक इसको हल कर लेते हैं 3 और 2 से। समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या निकाल लेते हैं, इनका हिसाब किताब निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि 3 में लंबाई गुणे ये लंबाई के साथ ऊंचाई कर ले रहे हैं, ऊंचाई ले लो, लंबाई के साथ ऊंचाई ये है 135, और इसका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, तो एक हिसाब बन जाएगा हमारा। तो लंबाई के साथ ऊंचाई ले लिया 135, और चौड़ाई के साथ ऊंचाई ले लो, चौड़ाई के साथ ऊंचाई। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुपात हमारे पास आ जाए, 108 है तो ये ठीक है। ये कितना है, तो एक अनुपात निकाल लें, जिससे जब हमारे को एक अनुपातिक रूप से ये पता चल जाएगा कि चौड़ाई ऊंचाई में क्या अनुपात है, तो लंबाई आसानी से निकल आएगा। तो देखो जी, इसमें क्या है कि ऊंचाई कट गया तो लंबाई बटे चौड़ाई बचा, यानी अनुपात निकालना। और इसको भी काट दो, तो 3 चौके 12, 1 3 5 15, और 3 तिरकई 9, और 3 6 18 भी और जाएगा। तो 3 से ही काटेंगे, तो 3 एकम 3 3 5 15, और 3 एकम 3 3 दूनी 6, अभी भी जा रहा है, 3 5 15, और 3 चौके 12, यानी 5/4 का अनुपात आ गया। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया, 5 और 4 के अनुपात में। मतलब ये जो लंबाई है वो 5 हिस्से में आ रही है, और चौड़ाई चौथे हिस्से में आ रही है। हमारा क्लियर हो गया। तो अब मान लेते हैं इसमें कि माना लंबाई 5x और 4x है, बस यहीं से हिसाब कर लेते हैं। अब माना लंबाई 5 और 4 के अनुपात में आया है, तो इसको x के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि जो अननोन संख्या होती है हम लोग उसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं। 5x तथा चौड़ाई 4x है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जगह कम कर लेते हैं, इस तरफ लगाते हैं, कुछ उधर लगा लेते हैं। तो 5x और 4x है। और जो लंबाई और चौड़ाई का अब हिसाब कितना है, 180 वर्ग मीटर, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 180। तो हम लिख लेते हैं ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 180। ठीक है, एक मिनट, ये दिखता कितनी दूर तक है देख लेते हैं पहले। हाँ, अभी आ जाएगा, लगभग यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तक का हिसाब बना लेते हैं। तो ये देखते हैं, तो इसको इधर हल कर लेते हैं, कुछ उधर हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से 5x गुणे 4x 180। तो 5 में 4 का गुणा करें, 5 चौके 20, और x में x का गुणा हुआ था, x² बराबर 180। तो x² बराबर 180/20, ये से ये कट गया,
दो एक कम दो, दो नहीं 18, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3 मीटर। एक्स का मान ही लिखे है ना, क्योंकि ये सब मीटर में ही चल रहा था। अब जब एक्स बराबर 3 आ गया तो वो क्या कह रहे थे, सभागृह की ऊंचाई, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले सब निकाल लो, तो जो कह रहा है वही लिख देंगे। तो लंबाई कितनी बन गई, आता है सभागृह की लंबाई, गृह की लंबाई, लंबाई कितनी है 5x, यानी कि 5 गुणे 3 अर्थात 15 मीटर। ठीक, लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गई कितनी, 4x निकाला था, तो 4 गुणे 3 अर्थात 4 के 12 मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई निकल आई। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कितनी थी, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई निकल आया, x बराबर 3, चौड़ाई इतनी निकल आई, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई आ जाएगा अब आपके पास लंबाई, ये देखो लंबाई भी आ गई ये इधर से, और चौड़ाई भी आ गई। अब चाहे इसमें से सब रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी एक में रख दो कोई भी एक मान, तो आपको ऊंचाई निकल आएगा। तो ऊंचाई के लिए क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इसी में ले लेते हैं, तीसरे में, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से थोड़ा जगह कम बची है यहाँ पर, इतने में ही जुगाड़ बनाते हैं। तो क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई बराबर 135, ऊंचाई शब्द आ रहा है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई बराबर 135। तो अभी अभी कितना निकाला था, लंबाई, लंबाई कितनी है देखो जी 15 है, तो 15 का भाग दे दिए, तो ये 15 गुणे ऊंचाई बराबर 135, तो ऊंचाई बराबर हो गया 135/15, और 15 एकम 15, 15 9 135, यानी ऊंचाई आ गई, ऊंचाई 9 मीटर। ये इधर थोड़ा सा जगह कम है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, पर आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो ऊंचाई इसकी निकल आएगी 9 मीटर।